डाउन है इसकी बट इसमें ये स्विच बस जगह। जय श्री कृष्णा सबको जी, वेलकम टू द ग्रुप। आज का जो अपना टॉपिक है ना सत ना असत, बेस्ड ऑन चैप्टर 13 श्लोक 12 से 14। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्वाइट एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट इट। तो लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना करेंगे और कृष्ण वंदना, और फिर मार्कंडे जी कैरी ऑन करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर नवल प्रिंजा जी भी ज्वाइन किया हुआ है, सो आई एम श्योर वील हैव सम इनपुट फ्रॉम हिम एज वेल लेटर ऑन। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू नवल जी, वेरी नाइस फॉर यू ज्वाइनिंग अस। तो और आज रक्षाबंधन भी है, सबको उसकी भी शुभकामनाएं। तो वीना जी अनम्यूट कर लीजिए और गणेश वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को, सीतापति राम को, पवन पुत्र हनुमान को, उमापति भगवान को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता के गवैया को, गुरु गौओं के चरैया को, गीता के गवैया को, गौओं के चरैया को, प्यारे कृष्ण कन्हैया को बार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। पावन राधा नाम को, श्री वृंदावन धाम को, भक्ति भाव निष्काम को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो, गीता ज्ञान सुनाए जो, श्री कृष्ण कृपा बरसाए जो, ऐसे गुरुवर प्यारे को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति गणेश को बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गणपति ओम गणपति महाराज की जय। थैंक यू जी। थैंक यू वीना जी। शशि जी अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट। आप साथ ही हाथ लग जाता दोबारा। हाँ जी ठीक है। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण और राखी की बहुत बहुत बधाई हो सबको। और बस एक छोटी सी भगवान कृष्ण का एक छोटा सा भजन है, वो आज मैं सुनाना चाहती हूँ। देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया, मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया। मैंने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, मैंने सुना है माधव
तुम तो दया निधि हो, करुणा तो कर दो मोहन। तुम दिल के भी धनी हो, विश्वास मुझको लाया हो, विश्वास मुझको लाया। मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया। वो दिल नहीं है जिसमें सूरत न हो तुम्हारी, वो दिल नहीं है जिसमें सूरत न हो तुम्हारी। बर्बाद जिंदगी है, मुश्किल में रूह हमारी। बर्बाद जिंदगी है, मुश्किल में रूह बेचारी। वो प्यास मुझको लाई, वो प्यास मुझको लाई। मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया हो, देखो भिखारी आया। नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे, नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे। पलकों को बंद कर लो, अंग संग रहो हमारे। पलकों को बंद कर लो, अंग संग रहो हमारे। तेरा प्यार हमको लाया हो, तेरा प्यार हमको लाया। मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, श्रद्धा के फूल लाया। मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थैंक यू शशि जी, थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए, ऑल योर्स। आप अभी म्यूट पे है। अष्टादश श्लोक नहीं कर रहे अष्टादश श्लोक की मैंने इसी के ना करना, कर लेंगे, करो, चलो कर लेते हैं। क्योंकि अभी कैंपेन वही चल रहा है ना। मुझे करना है इंदु जी, मुझे करना है। आप कर लो, आप कर लो, मैं नहीं तो मैं कर लेती हूँ बस। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वहाँ पांडवों के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रखी इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनने इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जाने कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई को धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में समय न घबरावे, बस मेरी याद में।
मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रखती है प्रगति इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों माँ उनसे पहले, मनु और सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और चर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इससे को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा देवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सब कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सशब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गीता में, जय गुरुदेव, जय गौ। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ऑल योर्स। जय श्री कृष्णा सभी को, जय और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है न सत न असत। एक्चुअली ये जो टॉपिक है बेसिकली अनुभूति का विषय है, तर्क का विषय ही ये श्लोकों में नहीं है। परंतु जितना हमारी बुद्धि है, जितना हम इससे समझ सकते हैं, उतना समझने का प्रयास करेंगे। Although they are very, very difficult to understand, but yet I will try my level best to do justice with this topic, which I am not myself sure whether I can do justice with it or not. भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में 13वें अध्याय के, ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। यानी ज्ञेयम्, व्हाट इज ऑट टू बी नोन, जानने योग्य क्या है। एक जानना, हम जिज्ञासावश कौतूहलवश बिना सोचे समझे जानने की दौड़ में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। जानने योग्य भी है या नहीं, इस पर विचार नहीं करते। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ज्ञेयम्, जो जानने योग्य है वह मैं तुझसे प्रवक्ष्यामि, वह मैं तुझसे कहूंगा, आई शैल रिवेल इट टू यू। बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, पूछते हैं, यदि हमारे पास जवाब ना हो तो वो उस सवाल को छोड़ देते हैं और तुरंत दूसरा प्रश्न करने लगते हैं। बच्चे कौतूहलवश, बच्चे अपनी जिज्ञासावश प्रश्न करते चले जाते हैं। उसमें सीरियसनेस, उसमें क्या जानने योग्य है या क्या नहीं है, इसका विचार नहीं आता। आज के समय में साइंस भी कुछ ऐसे ही प्रयास कर रही है
कि कई चीजें ऐसी हैं जो जानने योग्य ना भी हों, परंतु जानने का प्रयास जारी है, उसके विषय अलग हो सकते हैं। न्यूटन ने कहा इतनी सारी सर्च के बाद कि आई एम जस्ट नोइंग फ्यू पेबल स्टोन्स ऑन द सी शोर। मैं सी शोर पर कुछ छोटे छोटे पेबल्स को ही अभी तक जान पाया हूं। बड़े बड़े लोगों का मत इस विषय पर भिन्न भिन्न रहा है। बर्टन रसल ने कहा कि मेरी बचपन में फिलॉसफी में रुचि थी और मैंने फिलॉसफी पर बहुत जानने की चीजें प्रयास की, परंतु 90 वर्ष का होते होते मैंने ये पाया कि मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिले, परंतु 10 सवाल और खड़े हो गए। यानी फिलॉसफी और धर्म यहीं आकर थोड़े डिफरेंशिएट हो जाते हैं। धर्म में जानने योग्य क्या है? जानने योग्य जो हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वे कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि श्वेत केतु, या जैसा मंसूर ने कहा अनहलक। ये बातें, ये छोटी छोटी बातें, वेद वाक्य बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग रखते हैं और पूरे जीवन का हमारे ध्येय हो सकते हैं। श्वेत केतु का जीवन बदला, जब घर आया बहुत कुछ जानकर आया, सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे ज्योतिष शास्त्र, सारे अर्थशास्त्र और न जाने क्या क्या, और विश्वविद्यालय में प्रथम होकर जब घर पहुंचा तो पिता ने दूर से देखा कि ये किस अकड़ में चला आ रहा है कि मैं पता नहीं क्या क्या जानता हूं। और पिता ने एक ही सवाल किया कि क्या वो जानकर आया है जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? अब श्वेत केतु उसी समय समझ गया और पिता से पूछा कि पिताजी ऐसा क्या है जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? तो पिता ने कहा पुनः जा अपने गुरु के पास। और पुनः गुरु के पास जाता है और 12 साल की तपस्या के बाद पूरा विनम्र होकर वापस लौटता है। और जब वापस जाने लगता है तो माँ कहती रहती है कि बेटे को किस ढंग से वापस भेज रहे हो, कम से कम इतने साल के बाद आया, उसे बिठा लेते। परंतु पिता यही चाहता था कि बेटा वही जाने जो जानने योग्य है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर इसी बात की चर्चा कर रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन को कहते हैं कि आज तुझे वही बताऊंगा जो जानने योग्य है और जिसे जानकर व्यक्ति यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है, जिसको जानकर व्यक्ति परमानंद की अनुभूति करता है। ऐसा भगवान कृष्ण इस वाक्य में कहना चाहते हैं कि जो जानने योग्य है वह मैं तुझसे कहूंगा, और जिसको जानकर व्यक्ति परमानंद की अनुभूति करता है, अमृत को पाता है, वह बात मैं तुझसे कहूंगा। अब अमृत को पाने की बात यदि हम दर्शन शास्त्र को ही लें तो आप देखेंगे सभी दुखों के पीछे मृत्यु छिपी है। दर्शन शास्त्र हमारा मृत्यु से जन्मता है। यदि जीवन शाश्वत हो तो हमें आत्मा और परमात्मा को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, हमारी सारी खोज समाप्त हो जाती है। जीवन को शाश्वत करने के लिए लोगों ने अनेकों अनेक प्रयास किए। सिकंदर भी जब भारत आया तो किसी ने कहा कि भारत में अमृत का चश्मा है, यदि तू उस अमृत को पालेगा तो तू भी जीवन को शाश्वत कर लेगा, तू भी जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, तू अमर हो जाएगा। और कहते हैं सिकंदर उस झरने तक पहुंच भी गया। पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा कौआ निढाल पड़ा था। उसने कहा सुन, पीने से पहले मेरी तरफ देख ले, ना मैं जी रहा हूं ना मैं मर रहा हूं। तो कहते हैं सिकंदर
का दर्शन वहां से बदला और इतना बदलता चला गया कि सिकंदर मरने से पहले, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी, ऐसी 3 बातों की चर्चा करके गया। यानी व्यक्ति का दर्शन जीवन में बदलता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो कि हम खुजली करते हैं और खुजली करके रिजल्ट क्या होता है, या तो खून निकल आएगा या दर्द होगा। परंतु धर्म कहता है कि खुजाने से पहले ही परिणाम को जान लो, परिणाम पूछ लो। तो यहाँ पर भगवान दर्शन शास्त्र और धर्म को थोड़ी सी व्याख्या, थोड़ी सी ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं तेरे को पहली बात तो जानने योग्य बताऊंगा, और जानने योग्य में भी जिसको जानकर तू अमृत को पालेगा उसकी चर्चा करूंगा। परंतु धर्म अमृत की बात करता है, दर्शन शास्त्र में मृत्यु से हम जन्मते हैं। बुद्ध का यदि हम जीवन देखें तो बुद्ध के जीवन में यदि कोई दुखी व्यक्ति ना मिलता, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति ना मिलता, या यदि बुद्ध को मरे व्यक्ति के दर्शन ना होते, तो शायद बुद्ध के जीवन का ध्येय ना बदलता। परंतु बुद्ध का जीवन बदला। बुद्ध के जीवन की इन 3 घटनाओं से, एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर, एक मरे व्यक्ति को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर जीवन के अंदर जिज्ञासा जागी कि जीवन क्या है, जीवन में जानने योग्य क्या है, और उसी ध्येय को लेकर सिद्धार्थ बुद्ध बना। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह आदि रहित परम ब्रह्म ना सत्य है ना असत्य है। यानी ना हम उसे सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं, ना सत्य ना असत्य उच्यते। अब यहां पर आप फर्क समझने का प्रयास करें। ना वह सत्य है ना वह असत्य है। हम इसे 2 ढंग से कह सकते हैं। ना तो कह सकते हैं वह है, ना कह सकते हैं वह नहीं है। दुनिया में विवाद आस्तिक और नास्तिक के चलते हैं। आस्तिक कहता है पूरा कह दिया, है तो पूरा कह दिया। नास्तिक कहता है नहीं है तो पूरा कह दिया। गीता कहती है कि कोई भी शब्द पूरा नहीं कह सकता, कहेंगे है। होना भी जगत में घटित हो रहा है, नहीं है अगर तो परमात्मा के बाहर है, तो मतलब जगत के 2 हिस्से हैं, कुछ परमात्मा के भीतर, कुछ परमात्मा के बाहर। तो भगवान कहते हैं कि वह दोनों ही है, अस्तित्व में दोनों ही समाये हैं। उसमें सत्य भी समाया, उसमें असत्य भी समाया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ना वह सत्य है ना वह असत्य है। मान लो परमात्मा सिर्फ जीवन है तो मौत किसकी है? यदि परमात्मा दुख है तो सुख किसका है? यदि परमात्मा स्वर्ग है तो नरक किसका है? यानी अस्तित्व के 2 टुकड़े, मगर अस्तित्व एक है। अस्तित्व के 2 टुकड़े नहीं हैं। अरिस्टोटल ने कहा कि यदि आप 2 विपरीत एक साथ कहो तो वो वक्तव्य व्यर्थ हो जाता है। और शायद पूरब और पश्चिम में यही भेद है। पूरब कहता है कि like West says either God is or not, and East says both God is and not. So this is the basic difference in the ideology when we discuss about God, and when we discussed about atheist, and we discuss about Sat, and we discuss about Asat. वह सत्य भी है असत्य भी है, ये एक ढंग है। वह ना सत्य है ना असत्य है, ये कहने का दूसरा ढंग है। क्योंकि दोनों एक साथ उपयोग किए गए हैं, इसलिए अकथनीय है। कहना हमें आधा ही पड़ता है। भाषा क्योंकि द्वंद्व पर निर्भर है, द्वैत पर निर्भर है। हम कहते हैं सपोज कि मेज है, कुर्सी है, मकान है। आज जो मेज है कल नहीं थी,
और कल नहीं होगी। जो कुर्सी कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी। हमारा आज मकान जो है वो कल नहीं था, कल नहीं भी होगा। परंतु क्या ये शब्द हम ईश्वर के बारे में कह सकते हैं? ईश्वर कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ईश्वर सदा से है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वह सब में समाया। वो ना सत कह सकते हैं हम उसे, ना असत कह सकते हैं। और सत भी वही, असत भी वही, ना सत भी वही, ना असत भी वही। तो ये कहने का ढंग है। और भाषा हमेशा हमें द्वंद्व की ओर ले जाती है, क्योंकि भाषा के उपयोग में द्वंद्व आता ही है। और भगवान सभी द्वंद्वों को दूर करके हमें उस एकात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं। और यदि हम ये देखें कि ईश्वर अस्तित्व ही है और दोनों ही उसमें समाविष्ट हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। जिस व्यक्ति ने इस वाक्य को आत्मसात कर लिया कि ईश्वर अस्तित्व ही है, नहीं और है दोनों उसमें समाविष्ट हैं, उस दिन हमारा जीवन बदलता है। बीज में वृक्ष अव्यक्त है, और जब वृक्ष बन जाता है तो उसमें बीज अव्यक्त हो जाता है। सो ये साइकिल, दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। व्यक्त अव्यक्त में, अव्यक्त व्यक्त में, प्रकट अप्रकट में, अप्रकट प्रकट में। दिस इज अ साइकिल which keeps going, and this is what Lord Krishna is trying to say here. हम है को हम जानते हैं, नहीं है को हम नहीं जानते, और हम दोनों को यदि जान लें तो हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं है को जानने के लिए ही भगवान ने ध्यान की विधि कही। नहीं है को जानने के लिए ही प्रेम है, मिटने के लिए। नहीं है को जानने के लिए ही समर्पण है, और नहीं है को जानने के लिए ही भक्ति है, और नहीं है को जानने के लिए ही श्रद्धा है। यानी ध्यान, प्रेम, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, ये सब हमारे मिटने के उपाय हैं। और जब हम मिटते हैं तो हम उस नहीं है को जानने लगते हैं। और जिस दिन हम है और नहीं है दोनों को जान लेते हैं, यह एक अनुभूति का विषय है। इसके लिए प्रयोग करने पड़ते हैं। तब भगवान कृष्ण का ये जो वाक्य है ये हमारी समझ में आने लगता है। जो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, तो हम उससे संबंध कैसे निर्मित करें? यानी जो हम कह नहीं सकते, जो अकथनीय है, जिसे हम समझ नहीं सकते, तो उससे हम संबंध कैसे निर्मित करें? तो तत्क्षण भगवान दूसरा वचन कहते हैं 14वें श्लोक में कि सर्वतः प्राणिपादम, सर्वतः प्राणिपादम तत्सर्वतः अक्षी यानी आंखें, शिरो सिर, मुखम मुंह, सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम अवृत्य तिष्ठति। सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से आंख, सिर और मुख वाला, कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके लिप्त है। जैसे मैंने कहा कि प्रकट अप्रकट, व्यक्त अव्यक्त, वैसे आकार निराकार, सगुण निर्गुण। अगर हम हृदय पूर्वक अपना हाथ यदि आकाश में दे देंगे तो आकाश हमें पकड़ लेगा, आकाश पूरे का पूरा हमारा हाथ बन जाएगा। बनने की कला हमारे भीतर है। श्रद्धा पूरी हो तो ये घटेगी, और यदि संदेह हो तो नहीं घटेगी। और संदेह को मिटाने की बात, संदेह यदि हमारा मिटेगा तो हमारा रूपांतरण स्वाभाविक है। अक्सर लोग, जब तर्क वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि घटना घटे तो संदेह हटेगा, और यहां चर्चा हो रही है कि संदेह हटेगा तो घटना अपने आप घट जाएगी। ये बात वैसे ही है
जैसे एक व्यक्ति तैरना सीखना चाहे और पानी में घुस जाए और गोते खा जाए, पानी मुंह में भर जाए और फिर कसम खा ले कि मैं तैरना ना सीखूंगा तब तक पानी में नहीं उतरूंगा, और सिखाने वाला ये कहे कि बिना पानी में उतरे तुम तैरना सीख नहीं सकते। यानी जब तक हम थोड़ा डूबने की तैयारी, थोड़ा गोता खाने की तैयारी नहीं करेंगे तब तक हम तैरना नहीं सीख सकते। और इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं सर्वेंद्रिय गुण आभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व अमृतम चैव निर्गुणा गुण भोक्त्री च। यानी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है। वह आपके बाहर ही ऐसा नहीं है, आपके भीतर भी है। हमारा और उसका संबंध ऐसे है जैसे मछली और जल का। मछली जल में रहते हुए ये रियलाइज नहीं कर पाती कि जल ही उसका जीवन है और जीवन ही उसका जल है। परंतु एक मछली मानो किनारे पर आई और मछुआरों से कहते सुनती है कि जल जीवन है, परंतु मछली बड़ी हैरान होती है कि जल है कहाँ जो जीवन है। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, महाराज जी ने जा रहे हैं वो एयरपोर्ट पे, तो अभी चोपड़ा जी ने ज्वाइन किया है। श्योरली। ब्लेसिंग्स ले लें थोड़ी, तो उसके बाद यू कैन कैरी ऑन इफ दैट्स ऑलराइट। सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, चोपड़ा जी अनम्यूट करके महाराज जी तक करा दो। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी चरणों में कोटि जय कोटि श्री प्रणाम कृष्ण। जी, कोटि कोटि महाराज प्रणाम। जी जी, जी। रक्षाबंधन की आपका आशीर्वाद मिला। रक्षाबंधन जी जी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, कृपा बनी रहे। और ये इस समय बिल्कुल रक्षाबंधन का उचित, जो श्रावणी पूर्णिमा का उचित मुहूर्त का समय है, इस समय आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपके आज के इस पावन पर्व की श्री कृष्ण कृपा हम सब के साथ बनी रहे, रक्षक के रूप में, सहायक के रूप में, साथी के रूप में, सहारे के रूप में। और भगवत गीता की प्रेरणाएं भी वास्तव में जीवन में जो कहीं ना कहीं आंतरिक वृत्तियों से जीव की एक रक्षा की बात है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो अपना प्रभाव जीव पे बनाए रखती हैं वृत्तियां, ये अपना प्रभाव ना डाल पाए और जीव वास्तविक अपने स्वरूप को रियलाइज करता रह सके, उसके लिए हमें लगता है कि गीता माता एक सबसे अच्छी सेवियर, रक्षक और हमारे सहायक सिद्ध हो सकती है। तो रक्षा बंधन, श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर हम और अच्छे से भगवद गीता को सदैव अपने साथ एक करुणामयी माँ के रूप में अनुभव करते रहें। उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका अपनत्व, यही सबके लिए इस पावन पर्व की शुभकामना। महाराज जी ओ, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। अगर एक थोड़े से क्षण हैं तो सत और असत पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। क्या चीज है? सत्य सत और असत्य। और असत, सत भी है सत्य और असत भी है। हाँ हाँ, ये कौन से अध्याय में से चल रही है बात है? 13वें अध्याय के 13वें 13वें। अध्याय में। न सत न अच्छा, असत्य अनादि हाँ, मत पर 13वां अध्याय 12वां गेम यतत् प्रोक्ष्यामि यज्ञत्वा अमृतम अश्नुते हाँ जी, अनादिवत परम ब्रह्म न सत्य न सदुच्यते। ये दोनों बातें हैं कि देखो, सत्य और असत्य, वैसे एक दृष्टि में तो सृष्टि को असत कहा ही जाता है,
क्योंकि असत्य की सीधी सीधी डेफिनेशन है, जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। जहाँ परिवर्तन है वो असत्य है। जो सदा साथ नहीं निभाता वो असत्य है। जो है नहीं है वो असत्य है। वो असत्य है। तो हम एक दृष्टि तो ये है कि वो असत्य है, और जो सदा एक रूप है, एक जैसा है, एक रस है, वो सत्य है। तो ये एक दृष्टि लेके चलना, ये अध्यात्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो एक तो कंसेप्ट सत असत का ये है। और उसके बाद जब बात आती है कि सत भी वही असत भी वही, या वो सत सत दोनों से ऊपर है, ये जो बात आती है, उसमें यही तथ्य सामने आता है। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं सृष्टि की। तो इस दृष्टि से देखें तो सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। और वैसे ये थ्योरेटिकल साइड है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल साइड में इस चीज को अनुभव करते हैं, ध्यान में जब असत वृत्तियों से ऊपर उठते हैं और सत में वृत्ति लगती है, तो धीरे धीरे जो अंतिम अल्टीमेट जो एक रियलाइजेशन होती है, वो यही होती है कि तू ही तू ही तू, जैसा स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जिधर देखता हूँ उधर। You managed to get in? नहीं वो लेके गया है अपना कौन? अपना हो गया उनका। हो सकता है दोबारा ट्राई करें ज्वाइन करने की। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि करेंगे? हाँ कर लीजिए। Yes, he will. चोपड़ा जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए। सिग्नल वीक है तो अपने कह सकते हैं वीडियो बंद करके। उससे फर्क पड़ जाएगा हाँ डेफिनेटली यस। तो कर लेते हैं। सभी वीडियोस बंद कर आगे लो जी आगे अपने। महाराज जी आगे। सभी वीडियोस बंद करें। नहीं नहीं हमारे नहीं, महाराज जी का करो। अच्छा They are trying to join. हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए अभी बाबू जी दोबारा बात वो नहीं हो रहा कनेक्शन, तो डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। हम जो जहाँ थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम चर्चा कर रहे थे कि मछली जल में रहती है और जल के बारे में नहीं जान पाती। एक मछली की जिज्ञासा जगी तो वो नदी से सागर में गई, सागर में भी उसे नहीं पता लगा तो उसे कोई ज्ञानी मछली मिली,
रही होगी जरूर, इंदिरा जी जैसी, जो सवाल पूछना चाहती हो, जानना चाहती हो। तो उसने कहा कि देख, मैं तो एक बार फंसी थी एक मछुआरे के जाल में, उसने मुझे बाहर खींचा, तो मुझे समझ में आ गया, जब बाहर जाकर किनारे पर तड़पन हुई तो मेरी समझ में आ गया कि जल क्या है। तू भी ऐसे ही छलांग लगा किनारे के पास, किनारे पर जाकर जो तड़पन पैदा होगी उसी से तू रियलाइज कर पाएगी कि जल जीवन क्या है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यही तथ्यो कथ्यो ज्ञानी। यानी मछली को सुविधा है कि वो किनारे उतरकर तड़प ले, हमको सुविधा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला भी वही है, भीतर से वही आंख में से देख रहा है, बाहर भी वही दिखाई पड़ रहा है फूल में, सब इंद्रियों से जानते हुए भी सब इंद्रियों से रहित है। ये प्रयोग करने की चीज है, यह तर्क निष्पत्ति नहीं है, यह अनुभूति का निष्पण है। प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें, भीतर उतरने का प्रयास करें, कान बंद करें, भीतर उतरने का प्रयास करें, मुंह बंद करें, भीतर उतरने का प्रयास करें। और जब व्यक्ति भीतर उतरने लगता है तो व्यक्ति को भीतर उतरने के लिए मूक, बधिर, अंधा होना पड़ता है। भगवान कहते हैं आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ निर्गुण भी वह है, अपनी योग माया से सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला भी वही है। इन सारे वक्तव्यों में विरोधों को जोड़ने की कोशिश की गई है। वह कोशिश यह है कि हम यह ना कहें कि वह यह नहीं, वह नहीं, परमात्मा को विभाजित ना करें, वह दोनों हैं, निर्गुण भी और गुणों को भोगने वाला भी। परंतु मनुष्य की कठिनाई ये है कि हम बुद्धि से जीते हैं, बुद्धि खंडक है, बुद्धि तोड़ना जानती है, बुद्धि एनालिसिस करना जानती है। परंतु भगवान कृष्ण यहाँ बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, समाविष्टि की बात कर रहे हैं, संलिष्ट होने की बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना जैसे बुद्धि वैसे ही है, जैसे बुद्धि हमारी प्रिज्म की तरह है, प्रिज्म जैसे लाइट को डिफरेंट कलर्स में तोड़ देता है, बुद्धि भी हमारी चीजों को तोड़ देती है। हम स्कूल में थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक गोला लगाया, डिफरेंट डिफरेंट उस पे 7 कलर्स बने हुए हैं, जब उसे घुमाते थे तो इट टर्न्ड आउट टू बी 1 कलर। सो similarly the prism breaks it up into 7 colors. Similarly as we see कि हम इंद्रधनुष देखते हैं, बारिश के बाद बारिश के कण सूर्य की किरणों को डिफरेंट कलर्स में ब्रेकअप कर देते हैं, तो हमारी बुद्धि भी उसको ब्रेकअप करती है। भगवान कृष्ण यहाँ उस खंडक को अखंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, संलिष्ट होने की बात कर रहे हैं, एनालिसिस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जगत इंद्रधनुष है, इंद्रियों से टूटकर जगत का इंद्रधनुष निर्मित होता है, और यदि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को हटा दो तो सारे का सारा जगत शुभ्र रंग का है। कृष्ण का ये कहना कि निर्गुण भी वही, सगुण भी वही, फिर भी कोई गुण उसका नहीं। अरिस्टोटल ने कहा A is A, it can never be not A, but Gita says A is A and A is not A। धर्म विरोध को जोड़ने वाला है, वह कहता है दोनों हैं, दोनों नहीं हैं। और यही बात जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगी उस दिन हमारी दृष्टि बदलेगी। एक आखिरी उदाहरण देकर मैं आज की अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जैन फकीर हुए रिंझाए, अपने मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, हवा जोरों से चल रही है, उनके 2 शिष्य आते हैं और उनमें विवाद छिड़ जाता है कि मंदिर के ऊपर पताका लगी है,
पताका हिल रही है या हवा हिल रही है। एक कहता है कि पताका हिल रही है, दूसरा कहता है हवा हिल रही है। दोनों रिंझाई के पास आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारा झगड़ा मिटा दो कि हवा हिल रही है या पताका हिल रही है। तो रिंझाई कहते हैं कि ना हवा ना पताका, तुम्हारा मन डोल रहा है, तुम्हारा मन हिल रहा है। अब उनको लगता है कि हमारा तो दो का विवाद था, ये तीसरी बात आ गई। तो तब रिंझाई के गुरु भी जिंदा थे, तो वो उनके गुरु के पास जाते हैं तीनों कि पताका हिल रही है, हवा हिल रही है, मन हिल रहा है। तो गुरु कहता है कि ना पताका ना हवा ना मन, ये संसार ही कंपन है। नाउ ही गिव्स अ फोर्थ डायमेंशन कि ये संसार ही कंपन है। परंतु वो ये कहता है कि रिंझाई की बात कुछ हद तक ठीक है कि रिंझाई ने ये कहा कि हमारा मन कंपन है, क्योंकि ना हम हवा को रोक सकते हैं ना हम पताका के हिलने को रोक सकते हैं। हमारे वश में जो है वो अपने मन को वश में करना, अपने मन को कंट्रोल में करना है। ये दोनों ही चीजों को स्वीकार करना, और जैसे ही दोनों विरोध एक साथ स्वीकार होते हैं हमारा मन गिर जाता है और समाप्त हो जाता है, अमन की स्थिति पैदा होती है। वह अमनी स्थिति ही, अमनी स्थिति ही समाधि है। एक साथ स्वीकार करेंगे सत्य को असत्य को तो हम रूपांतरित होंगे। दोनों में से एक को चुनना द्वैत का समर्थन है, दोनों को एक साथ चुनना अद्वैत का समर्थन है। अस्तित्व में दोनों है, निराकार भी साकार भी। ना बनाने ना मिटाने की जरूरत है। बनाने और मिटाने का यदि हमें कोई काम करना हो तो वो भीतर करना जरूरी है, और भीतर मन को इस हालत में लाना कि हम दोनों को स्वीकार कर लें। जिस दिन हम दोनों को स्वीकार कर लेंगे उस दिन हमारी दृष्टि बदलेगी, उस दिन हम अस्तित्व को एक मानेंगे, उस दिन हम संश्लिष्टता की बात करेंगे, सिंथेसिस की बात करेंगे, एनालिसिस की बात नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात को समाप्त करता हूं। एंड आई नो के ब्रेक से जो बीच में रिदम बना होगा या समझने का या समझाने का, तो निश्चित तौर पे ब्रेक आई होगी। बट देन ऑफ कोर्स गुरुजी, we have to have Guruji with us. That's a must for us. And Guruji joined us. We were lucky enough that Guruji joined us maybe for a minute and gave his blessings on this holy day. We are thankful to him and thankful to you all for listening so carefully. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा एज यूजुअल। और आज अपना सतपाल भाई साहब ने अमेरिका से भी ज्वाइन किया हुआ है, वो भी डॉक्टर है और वो कुछ बोलना चाहते हैं रक्षाबंधन पे। तो उसके बाद फिर नवल जी, प्लीज इफ यू कैन अनम्यूट से फ्यू वर्ड्स। सतपाल भाई साहब हाँ जी, बोल लीजिए जो सभी बहनों के लिए शुभ रक्षाबंधन। सस्ती रहे खुशियों की महफिल, सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप सब जिंदगी में इतना खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। आप सब इन जिंदगी में इतना खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहनें, सारी उम्र हमें झूम में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें झूम में रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द सिस्टर्स। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू Thank you, Bhai Sahab. Thank you. so nice Thank of you, you। Indu ji, for giving me some time to नहीं say नहीं, few words. you're most welcome। थैंक यू जी, Thank you. वेरी नाइस। Thank you. हाँ जी, नवल जी जरा थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अभी। हाँ जी। आज डॉक्टर आहूजा जी की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ही डिड एन एक्सलेंट जॉब एंड एक्सप्लेनेशन। ये जो 13वां चैप्टर है गीता का, ये शायद सबसे मुश्किल चैप्टर है। इसमें कई फिलॉसफी की ऐसी बातें हैं जो कि समझनी पड़ती हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको हायर नॉलेज का दर्जा दिया है। जो सबसे आज का जो टॉपिक था सत्य और असत्य का, जिसके ऊपर गुरुजी ने भी 2 मिनट बात की, इसको
मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूं तो साइंटिफिक भाषा में हम कहें समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की थ्योरी है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं जल्दी से उस चीज को एक दूसरे ढंग से समझाता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आज ठंड है, इसका मतलब है कि गर्मी नहीं है। या मैं कहूं कि इधर अंधेरा है, उसका मतलब यह है कि लाइट नहीं। अंधेरे का होना तभी साबित होगा अगर लाइट की कमी होगी, यानी लाइट हैज टू एग्जिस्ट टू डिफाइन डार्कनेस, हीट हैज टू एग्जिस्ट टू डिफाइन कोल्ड। तो इसको रिलेटिविटी बोलते हैं कि किसी एक का होना दूसरा उसका ऑपोजिट अगर है तभी वो एक होगा, या दूसरे का तभी होना वाजिद होगा अगर पहला होगा। पर कैन यू नाउ इमेजिन एक ऐसा समय कि जब हम कहते हैं ना दिन और रात बदलते हैं क्योंकि धरती सूरज के गिर्द घूम रही है, मौसम बदलते हैं, और वो समय जब धरती ही नहीं थी, सूरज ही नहीं था। साइंस कहती है 3-4 बिलियन साल पहले ये अर्थ वॉज नॉट देयर। पूरा यूनिवर्स कहते हैं 13-14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स भी नहीं था। तो तब दिन और रात भी नहीं थे, तो तब था क्या? तो इसको चीज को समझने के लिए ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि किसी एक का होना जरूरी है टू डिफाइन द सेकंड। पर जब यूनिवर्स जब बना, ये ब्रह्मांड बना, उस वक्त कुछ था ही नहीं, यू कांट डिफाइन। तो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं कि देन देयर वाज नाइदर एग्जिस्टेंस, ना सत था, नॉर नॉन एग्जिस्टेंस, ना ही असत था। कुछ ऐसी चीज थी जो रिलेटिव नहीं थी, एब्सोल्यूट थी। वो ही था जो अपने आप में ही पूरा था, जिसको हम आज नाम दे देते हैं ब्रह्म का। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि वो ही जानना जरूरी है, उसी से ही सत और असत निकलता है। जो कि डॉक्टर आहूजा जी ने बड़ा एक वो समुद्र और मछली का उदाहरण दिया। ये बात अगर एक बात हम सबको समझ आ जाए कि यस वी आर रियल, मैं आज आपके लिए रियल हूं, आप मेरे लिए रियल हो, पर 500 साल पहले हम कहाँ थे, या 500 साल बाद हम कहाँ होंगे? वी विल बिकम अनरियल। तो इस बात को समझने के लिए कि उस वक्त जो भी था, साइंटिस्ट लोग कहते हैं वी कैन नॉट एक्सप्लेन, निर्वचनीय। वही बात यहाँ भी की गई है। और मैं आप सबको याद दिला दूं कि गीता तो एक निचोड़ है हमारे ग्रंथों का। यही सत्य और असत की बात नासाध्य सूक्त कहते हैं ऋग्वेद में। वो बिल्कुल यही भाषा, यही बात वो वहां पे कही गई है। ईशो उपनिषद भी में भी यही कहा गया कि मैं अंदर भी हूं, बाहर भी हूं, मैं पास भी हूं, मैं दूर भी हूं, मैं हर जगह हूं। ये जो कांस्टेंट, आखिर दो एक सेकंड की बात, कि ये जो यूनिवर्स बनने से भी पहले, हमारे तुम्हारे धरती आकाश सौर्यमंडल पूरा ब्रह्मांड बनने से भी पहले था, वो आज भी है हम सबके बीच, आपके बीच, आपके बीच, जिसको हम आत्मा का रूप कहते हैं। हमारे शरीर के बाहर ब्रह्म, हमारे शरीर के अंदर आत्मा, और ये खत्म नहीं होता। इसीलिए इसको अगले चैप्टर में अनादि अनंत कहा गया है। आप अगर आप अपने बच्चों को जाकर के मिलेंगे ना आज और कहेंगे कि किस बात पे चर्चा हुई, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को आप एक छोटी सी बात पूछिए कि एनर्जी के बारे में आपको साइंस क्या पढ़ाती है, तो वो तुरंत बोलेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उनको पूछिए ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो तुम रटते हो, पढ़ते हो, साइंस मानती है, ये है क्या? तो वो बताएंगे आपको कि इस लॉ के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंजेस इट्स शेप और फॉर्म।
तो आप उनको कहिए बस यही इधर लागू कर दे। जो संसार बनने से पहले, ब्रह्मांड बनने से पहले था, वही आज है, सिर्फ अपना फॉर्म बदल रहा है। ये तभी हम कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अनादि है, अनंत है, ये ना कभी शुरू हुआ और ना ही कभी खत्म होगा, ये कांस्टेंट है। ये आप छोटी सी बात अपने बच्चों को, यूनिवर्सिटी के जो आजकल के स्कूल के बच्चे हैं, वो शायद गीता को नहीं समझ पाते हैं, हिंदू धर्म को नहीं समझ पाते, कोई मान्यता नहीं देते हैं, उनके लिए सिर्फ साइंस है। आप वही साइंस यूज करके उन तक ये गीता का संदेश पहुंचा दीजिए। और आहूजा जी, वंस अगेन थैंक यू, आज आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, धन्यवाद। थैंक यू नवल जी। आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आगे भी आप ज्वाइन करते रहिए हमारे ग्रुप को, तो बहुत अच्छा लगा। It's a wonderful example to and an idea to ask the students of science. Yes. Yeah. Yes. Simple वही। question. Yes. हाँ जी, तो मंजू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत, इतना बढ़िया डॉक्टर आहूजा ने भी और फिर नवल जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से सब बता दिया। तो आज तो सचमुच में ज्ञान प्राप्ति हुई है कुछ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ अपना, इंदिरा जी? हमने जो समझा, असत जो नश्वर है, सत जो अनश्वर है, और ज्ञे का मतलब जानने योग्य। जानने योग्य क्या है? क्षेत्र, पिंड हमारा शरीर है, आत्मा उसके बीच में, ये व्यष्टि का उदाहरण है। आत्मा उसमें ज्ञेय है, जानने योग्य है। इसी तरह से ये ब्रह्मांड जो सारा है, ये क्षेत्र है, और ब्रह्म जो है वो क्षेत्रज्ञ है, जानने योग्य है। जब शब्दों का अर्थ करते हैं, डॉक्टर साहब ने, दोनों डॉक्टर्स हैं, उन्होंने साइंटिफिक वो दिया है इसका पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने जब गीता को समझने की कोशिश की, ये क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, बड़े सिंपल वर्ड्स में, सत्य जो अनश्वर है और असत जो नश्वर है। एम आई राइट मंजी? बिल्कुल ठीक है। या और ये जो इसमें जो वर्णन आया है सब जगह भगवान का, वो 11वें अध्याय में जो विश्व रूप बताया गया है, उसी का ही ये वर्णन आ रहा है सारा। और ऋग्वेद से ही ये बेसिकली ये ऋग्वेद से लिया गया है। उसमें ये कहा है कि जो द्युलोक और पृथ्वीलोक का जनक है, उसी के ही ये चारों तरफ चक्षु, मुख और बाहें हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ ज्ञेय यानी कि पर ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान होना, और ये इसको कहते हैं सत और असत में हमने यही भेद पाया। हमने गीता के अनुसार ये किया, पर आज हमको एक नया दृष्टिकोण साइंटिस्ट लोगों से पता लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया ज्ञान मिला, यही फायदा है इस जूम मीटिंग का हमको। थैंक यू इंदिरा जी। एनीबडी एल्स वांट टू मेक एनी कमेंट्स? डॉक्टर साहब, डॉक्टर गांधी जी, गांधी भाई साहब, session can't be complete without your comment. हाँ जी, हाँ जी बोलो। आप बोलिए ना, मैंने कहा ना सेशन can't be completed without your नहीं, comments. मुझे अब जी थोड़ा डर लगता है मैं बोलूं तो, कि मैं उल्टा सीधे क्वेश्चन मेरे दिमाग में हैं, तो कोई बात मैं नहीं, आप बोलिए। मैं सोचता हूँ कि इट इज नॉट गुड, इट इज बेटर टू कीप क्वाइट। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सारा ज्ञान शेयर करने वाले तो प्लेटफॉर्म है ना, सो इसलिए आप बोलिए, ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे आपको जवाब देने के लिए। बस मेरे दिमाग में, मैंने एक दो औरों से भी पूछा है, और आज प्रिंजा जी बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, मैं इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें ये मालूम है, हम सुनते हैं
कि हमें ये करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं। गीता में जो भी लिखा है हम सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं, मगर जो मुझे डिस्टरबेंस होती है वो ये है कि हम उसको अप्लाई क्यों नहीं करते, और कोशिश भी करें फिर भी कहते हैं देखी जाएगी, यार छोड़ो। मालूम है मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है, मगर मैं फिर भी बुरा काम या कोई ऐसा काम करूंगा जिसको औरों को दुख हो। तो दिमाग में ऐसी चीज कौन सी आती है, ये अच्छा काम है, और फिर उसी दिमाग में से निकलता है ये गंदा काम है, मैं फिर गंदे काम करने शुरू कर देता हूँ और सुनता रहता हूँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज पावर है जो कि अच्छे काम के लिए ही ऐसी हिम्मत दे कि गंदा काम या गंदी सोच करनी ही नहीं चाहिए? मैं सुरेश जी आपका उत्तर दे देती हूँ। महाभारत में दुर्योधन बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। वो दुर्योधन भी पांडवों के साथ बराबर का पढ़ा था, लेकिन प्रवृत्ति है, अपनी प्रवृत्ति को जिस तरफ ले जाएंगे वैसा आप चल पड़ेंगे। तो उसमें गीता तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, आपकी संस्कार, आपकी मतलब आपका मतलब मनुष्य के संस्कार, मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो अच्छे या बुरे की ओर लेके जाती है। Am I right, डॉक्टर साहब? Absolutely perfect. Gita is right the way you guidance build only. your Yes. subconscious mind, after all, conscious will act as per the popping up from the subconscious mind. Yeah. So it is very important that we keep our subconscious mind, जो सुनने समझने की बातें हैं वो चलती रहनी चाहिए, तभी तो हमारा अच्छा बिलीफ सिस्टम, फेथ सिस्टम, सबकॉन्शियस की स्ट्रेंथनिंग तभी होएगी। और अगर हम इनको बिल्कुल सुनना बंद कर देंगे तो शायद केवल कभी अच्छे का विचार, अभी तो ये भी आता है कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूं या बुरे की, मतलब ख्याल दोनों तो आते हैं, कम से कम अच्छा आता तो है ख्यालों में, तब अच्छा भी आना बंद हो जाएगा। यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है आपने। बिल्कुल ठीक कहा। आपके क्या और विचार फिर है? दूसरी बात डॉक्टर साहब, एक और बात है, हम ये सभी कहते हैं कि ईश्वर हम में है, और मैं मानता हूँ ईश्वर हम में है। ये बात ठीक है या गलत है? ईश्वर तो ठीक है ना? कंटेंट अगर ईश्वर हम में है तो मैं जब गंदे काम कर शुरू करता हूँ तो ईश्वर उसको ओवरकम क्यों नहीं करते? वाई इट अलाउड मी टू डू बैड थिंग्स जिससे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर करें, और ईश्वर मेरे अंदर है, और ईश्वर जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, तू कर जो करना है। नहीं, ईश्वर ऐसा नहीं और उससे कहते। लोग सफर गांधी जी, हमने आवरित गांधी जी, इतना कर दिया, अंदर आवाज को दबा इतना दिया अपनी इनर वॉइस को कि वो उठ ही नहीं पाती है, हम सुनते ही नहीं है, और अगर आती है तो हम सुनते नहीं है या सुनना नहीं चाहते हैं। आती जरूर है, देयर इज ऑलवेज एन इनर वॉइस। पहली बार तो निश्चित रूप से बहुत ऊंची आवाज आती है, फिर आती रहती है, लेकिन हम उसको इतना अनसुना कर देते हैं कि धीमी आवाज तो फिर भी आती ही है। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको सुने या ना सुने। हाँ सुने। गांधी आदत जी, पड़ जाती है ना आपके पहले। या सॉरी मंजू जी, आपके ऊपर बोल रहा हूँ। गांधी जी, आपके इंदु जी, आज अंदर आज कोई रक्षाबंधन के दिन कोई रक्षाबंधन पे भी इमेज डाल दो ना, फिर रक्षाबंधन पे भी थोड़ा सा ध्यान डालना चाहिए। ठीक है जी, वो तो राखी बांधी और बात खत्म हो गई, और भाई से नहीं, थोड़ा सबने आशा information भी की होना कि चाहिए ना, वही कोई उनकी रक्षा करेंगे। थोड़ा गीता में ज्ञान रक्षाबंधन का कहीं कुछ नहीं आया। डॉक्टर मार्केट ने को बताना चाहिए कुछ और ज्ञान देना चाहिए रक्षाबंधन पे। चलो वो आप पे छोड़ दें, आप दे दो। नहीं, हमें नहीं, उनको तैयार करना है। चलो पहले नवल जी उनका गांधी जी का जवाब दे दें, फिर देखते हैं उसके बाद में। तो गांधी जी, आपने सवाल तो बहुत ही अच्छा उठाया, पर हम सब के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो आपने कह दिया ना, ईश्वर जो कि हम आत्मा का रूप मानते हैं, पर और इंद्रियां जो कि ये अगले श्लोक में उसके बारे में भी बात हुई है।
इंद्रियां और आत्मा के बीच का जो लिंक है वो है मन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग नहीं समझ पाते। हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वी स्टडी माइंड, वो गलत बात है। दे स्टडी बिहेवियर। दे अभी तक साइंस ने वो मन तक नहीं पहुंचे हैं। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण बड़ा अच्छा मॉडल बताते हैं कि हर एक में 3 चीजें हैं। इंद्रियां, देखना, सुनना, चखना, आपके ये जो अंग हैं, इनसे यू रिसीव द सिग्नल, यू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। वो सिग्नल जो है आपके मन में जाते हैं। मन में कई बार विवेक नहीं होता। मन डज नॉट नो कि अच्छा No. क्या है, बुरा क्या है। चंचल है मन। No. उसके Yes. परे, Yes. मन के परे जो उनको ड्राइव करता है वो है आत्मा। अब एक अजीब विडंबना है जो कि आपने बड़े अपने प्रश्न में सबके सामने रख दी कि मेरे अंदर भगवान भी है, मुझे मालूम भी है कि ये ठीक है, ये गलत है, पर फिर भी गलत चीजें हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके बीच एक वो नॉटी मन बैठा है। और हमारा धर्म, हमारी फिलॉसफी वही सिखाती है कि आप इंद्रियों और अपनी आत्मा की बात सुनते हुए उस मन को सही रास्ते पर लगाओ। यही हमारे जो हम गायत्री मंत्र बोलते उसमें भी यही है, गाइड माय इंटेलेक्ट इन द राइट डायरेक्शन, या धियो यो नः प्रचोदयात्। पर वो होता नहीं है, इसलिए बार 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 ये हमारे ग्रंथों में, हमारे मंत्रों में बताया जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी ह्यूमन माइंड की। आप 12 मंत्रों का मांडुक्य उपनिषद है, पढ़िए। ओम की व्याख्या, अ उ म, 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, जो अभी कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। कभी आप पढ़े, उसी का ही उल्लेख ये वापस निचोड़ गीता में आता है लेटर ऑन। सो मेरा उत्तर सिर्फ आपके प्रश्न का ये है कि हम सब में 3 चीजें हैं। हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं जो कि इंटरेक्ट करता है, और राइट द कोर ऑफ अस विच इज अनडाइंग, जो सत्य है वो आत्मा है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। पर इन दोनों के बीच मन आता है, मन तो इनको लिंक करता है, इसी वही कारण गड़बड़ से करता है सारी। जब भी हम कोई बात करते हैं हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा। मन, वाणी और कर्म। क्योंकि मन जो है वो विवेक की बात सुनने को बहुत दफा तैयार नहीं होता। विवेक हमेशा हमें सन्मार्ग की ओर ही ले जाएगा। ये चंचल मन ही है जो हमें करता है। इसीलिए खास तौर से कहा जाता है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब कि उस समय मन जो है वो विवेक के अधीन हो गया। और जब विवेक के अधीन हो जाएगा तभी वो ठीक कार्य कर सकेगा। और आप सबने सुना होगा सत्यमेव जयते, जी, भारत का मोटो है। ये उपनिषद से लिया गया वाक्य है। सत्य जो है वो सत्य, जिसके ऊपर आज चर्चा हो चुकी है, ती और यम, ये 3 शब्दों से मिलके सत्यम बना है। ये यस। वो ट्रूथ अलोन विन वाला ट्रांसलेशन गलत है। वो बॉलीवुड और वो फिल्मों के एक्टर उसको करते हैं, नथिंग टू डू विद इट। ये क्योंकि उसी उपनिषद में उन्होंने कहा है सत्यमेव जयते, जो सत्य त्रीनी अक्षराणी है, 3 शब्दों से बना है, सत्य, ती, यम। आज हमने, गुरुजी ने भी सत्य के ऊपर बात बता दी जो कांस्टेंट है, जो कभी बदलता नहीं है, ती जो बदल जाता है, जो असत्य है। पर हमारे शरीर में, हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में सत्य भी है और असत्य भी है। दोनों को जोड़ने वाला यानी यम करने वाला, बहुत अच्छा। सत्य हाँ, यम, बहुत अच्छा, सत्य बहुत अच्छी और तरह आपने ती को बताया। यम या करने वाला, जोड़ने वाला, वो ही असल जीवन है। सत्यमेव जयते, जय जयते। का मतलब जीना। बहुत अच्छा, बहुत वेरी बहुत अच्छे ढंग से प्रिंजा जी आज बताया। आपने उपनिषदों को छुआ है, और ये इन सब का, गीता का मूल ही उपनिषद है। और उपनिषद में से आपने उदाहरण दिए, हम कृतार्थ हो गए।
बहुत बहुत अच्छा लगा, अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छा लगा। उपनिषदों के उदाहरण देने से गीता के साथ हम न्याय करते हैं। बहुत उदाहरण बहुत बढ़िया है जी, दुनिया थैंक यू में, आप सबका कहानियां बहुत बहुत हैं, और मगर अभी उपनिषद को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए जब हम गीता की बात करते हैं। बहुत अच्छा। वेरी नाइस जी। अभी बहुत सुंदर। अतुल भाई साहब की जो रिक्वेस्ट थी उस पे रक्षाबंधन पे कुछ ज्ञान की व्याख्या हो जाए। एनी वॉलंटियर्स? सॉरी भाई साहब, नोबडी इज विलिंग। तो ठीक है जी, आज का सेक्शन यही एंड करना। जय श्री कृष्ण।